हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनुराग वाटिड। आज की क्लास में यहाँ पर हम बात करेंगे डीएलएड 2024 बैच। जैसा कि आपको ज्ञात है कि आपकी काउंसलिंग की डेट जो है वो यहाँ पे जारी कर दी गई है। तो यहाँ पे काउंसलिंग के दौरान आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे और काउंसलिंग के बाद जब आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा तो आपके कौन से डॉक्यूमेंट हैं जो कॉलेज में जमा होंगे, उनकी सभी जानकारी आज यहाँ पे हम देखेंगे। आज की क्लास में यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे, फीस कितनी लगेगी, आपको कौन सा कॉलेज लेना चाहिए, डाइट कॉलेज या फिर प्राइवेट कॉलेज, साथ में स्टेट रैंक कब जारी की जाएगी, इन सभी महत्वपूर्ण बातों को आज यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे डीएलएड 2024 बैच में एडमिशन के दौरान अर्थात कॉलेज में जब आप जाएंगे एडमिशन लेने तो वहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। डॉक्यूमेंट में आपके हाई स्कूल की मार्कशीट और वो भी फोटोकॉपी इसमें नहीं लगेगी, यहाँ पे आपकी ओरिजिनल मार्कशीट जमा होगी। याद रखिएगा, जितने भी छात्र यहाँ पे डीएलएड में एडमिशन लेना चाहते हैं वो इस बात को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि आपकी जितनी भी मार्कशीटें यहाँ पे लगेंगी वो सभी ओरिजिनल मार्कशीट लगेंगी और वो सभी मार्कशीटें कॉलेज में जमा हो जाएंगी। जिन छात्रों को यहाँ पे डाइट में एडमिशन मिलेगा उनकी यहाँ पे ओरिजिनल सभी डॉक्यूमेंट कॉलेज में जमा हो जाएंगे। और जो छात्र प्राइवेट रूप से एडमिशन लेंगे, प्राइवेट कॉलेज में कुछ कॉलेजों में यहाँ पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा कराते हैं और कुछ में यहाँ पे सिर्फ फोटोकॉपी ही जमा कराते हैं। तो प्राइवेट में ये डिपेंड करता है कि आपके यहाँ पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा होंगे या नहीं, किंतु डाइट में आप 100% निश्चित रहिए कि आपके सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट यहाँ पे जमा होंगे। और ये डॉक्यूमेंट आपके 2 साल यहाँ पे जमा रहेंगे और 2 साल के बाद आपको ये डॉक्यूमेंट ओरिजिनल आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगे। यदि बीच में आपको कभी आवश्यकता पड़ती है इन डॉक्यूमेंट की तो आप एक लेटर लिखकर पुनः इन डॉक्यूमेंट को ले सकते हैं और उनकी आवश्यकता खत्म होने के बाद पुनः आप कॉलेज में जमा कर सकते हैं। ये हो गया कुछ डॉक्यूमेंट से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी जो कि आपके लिए जानना आवश्यक था। इसके बाद याद रखिएगा, हाई स्कूल की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, इंटर की मार्कशीट और ग्रेजुएशन की मार्कशीट, ये तीनों आपकी ओरिजिनल मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। साथ में ग्रेजुएशन के मार्कशीट के साथ इसकी डिग्री। जैसा कि आपको ज्ञात है कि ग्रेजुएशन मार्कशीट आपके पास होगी तो डिग्री भी अवश्य होगी। यदि आपके पास डिग्री नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन डिग्री आपके पास है तो उसे भी साथ में लेके जाइएगा। ये 3 चीज़ें हो गई, हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन मार्कशीट। ग्रेजुएशन में जैसे आपने बीए या बीएससी किया है तो उसकी जो ओरिजिनल मार्कशीट आपको मिली होगी वो यहाँ पे आपको लेके जाना है। इसके बाद याद रखिएगा, चरित्र प्रमाण पत्र आपका लगेगा और चरित्र प्रमाण पत्र के बाद आपका हेल्थ सर्टिफिकेट भी लगेगा, जिसे हम स्वास्थ्य सर्टिफिकेट भी कहते हैं। ये सर्टिफिकेट आपको सीएमओ के द्वारा बनवाना होगा। ये आपको लगता है, ये कहाँ पे लगेंगे, ये आपका डाइट कॉलेज में लगेगा। याद रखिएगा, चरित्र प्रमाण पत्र और हेल्थ सर्टिफिकेट ये आपके डाइट कॉलेज में लगेंगे। किंतु यदि आपको प्राइवेट कॉलेज में मिलता है तो बहुत ही कम प्राइवेट कॉलेज हैं जहाँ पे हेल्थ सर्टिफिकेट मांगते हैं, तो इसकी आवश्यकता बहुत ही कम प्राइवेट कॉलेजों में लगती है और चरित्र प्रमाण पत्र आपको जरूर बनवाना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपके पास आय, जाति और निवास, ये तीनों डॉक्यूमेंट होने चाहिए। अब बहुत से छात्र के पास यहाँ पे आय नहीं होगी। यदि आपके पिताजी किसी सरकारी विभाग में कर्मचारी हैं, आय सर्टिफिकेट देने की आवश्यकता नहीं है। किंतु यदि आप ओबीसी या एससी कैटेगरी से आते हैं तो आपको यहाँ पे आपकी जाति लगेगी और निवास यहाँ पे सबको देना होगा। तो याद रखिएगा, जो छात्र यहाँ पे ओबीसी और एससी एसटी कैटेगरी से आते हैं वो यहाँ पे अपनी जाति जमा करेंगे और निवास सबको देना है। ये हो गया आय, जाति और निवास किन छात्रों के लगेगी और किन की नहीं लगेगी। यदि इनसे भी किसी प्रकार का रिलेटेड डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है एफिडेविट। याद रखिएगा, जब आप कॉलेज में एडमिशन लेने जाएंगे कॉलेज द्वारा आपको बताया जाएगा कि आपका एक एफिडेविट लगेगा जो कि आप कचहरी में जाके वहाँ से बनवा सकते हैं। जिन छात्रों का गैप है, गैप का अर्थ है कि 1 साल आपने बीच में पढ़ाई रोक कर रखी हो, उसके बाद आपने ये डीएलएड में एडमिशन लिया हो, या फिर
मान लीजिए आपने हाई स्कूल किया, हाई स्कूल के बाद इंटर किया, इंटर के बाद आपने 1 साल गैप रखा और उसके बाद आपने ग्रेजुएशन किया, तो ये यदि आपको इस प्रकार से बीच में किसी प्रकार का गैप है तो ये फिर आपका गैप एफिडेविट भी लगेगा। ये डॉक्यूमेंट आपके लगने वाले हैं, एक एफिडेविट जिसे हम शपथ पत्र भी कहते हैं, जो कि आपको कॉलेज द्वारा बताया जाएगा कि किस प्रकार से बनवाना है, वो आपको पूरी डिटेल बताएंगे। उसी प्रकार से आप यहाँ पे कचहरी में जाके उसे बनवा लीजिएगा। नेक्स्ट, जिन छात्रों के पढ़ाई के दौरान यदि किसी 1 साल का या 2 साल का किसी प्रकार का गैप रहा है तो उनको फिर गैप एफिडेविट भी बनवाना होगा। नेक्स्ट है, यहाँ पे आपका ओरिजिनल आधार कार्ड लगेगा और इसकी फोटोकॉपी भी लगेगी। याद रखिएगा, ओरिजिनल आधार कार्ड आपको लेके जाना है। साथ में यदि आपके पास पैन कार्ड है तो आप पैन कार्ड भी लेके जा सकते हैं, किंतु यहाँ पे आधार कार्ड सबको लेके जाना है, इसको याद रखिएगा। इसके बाद ये आपके हो गए कुछ डॉक्यूमेंट जो कि आपके यहाँ पे आवश्यकता अनुसार लगेंगे। इसके बाद जब आपने डीएलएड के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था तो आपको एक प्रिंट निकल के आया होगा, तो वो जो प्रिंट निकल के आया था जिसे हम आवेदन फॉर्म भी कहते हैं, वो यहाँ पे प्रिंट उसका लगेगा। तो याद रखिएगा, डीएलएड का यदि आपके पास प्रिंट आउट नहीं है तो वो अभी भी आप वेबसाइट में जाकर अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डालकर वो यहाँ पे आवेदन फॉर्म आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसकी 2 से 3 फोटोकॉपी करवा लीजिएगा, क्योंकि इसकी आवश्यकता आपको बार बार पड़ने वाली है। तो यहाँ पे आपका जो भी आवेदन फॉर्म है, अर्थात डीएलएड में जब आपने ऑनलाइन फॉर्म भरा था तो जो प्रिंट निकला था वो यहाँ पे लगेगा। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं कि स्टेट रैंक जो है इसकी याद रखिएगा, इसकी स्क्रीनशॉट आप अपने मोबाइल में ले लीजिएगा, क्योंकि इसका प्रिंट आउट निकल के नहीं आता है, इसका स्क्रीनशॉट ही रहता है। स्टेट रैंक जो भी आएगी इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यदि इसकी आवश्यकता कॉलेज में पड़ती है तो ये जमा करा दीजिएगा, अन्यथा स्टेट रैंक की जो भी प्रिंट निकलेगा इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती। और नेक्स्ट है कॉलेज अलॉटमेंट लेटर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसे सभी छात्र 2 से 3 कॉपी इसकी प्रिंट जरूर करवा लीजिएगा। जब आप यहाँ पे अभी आपकी स्टेट रैंक आएगी, स्टेट रैंक के बाद आपकी जो भी काउंसलिंग डेट है वो काउंसलिंग जब आप करवाएंगे तो आपको कॉलेज भरने का विकल्प मिलेगा। जो भी कॉलेज आप भरेंगे उनमें से याद रखिएगा, यदि आपके नज़दीकी जो भी कॉलेज है उसे ही आप भरिएगा, और जिस कॉलेज में यदि मान लीजिए किसी एक कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो मात्र आप एक ही कॉलेज को भरिएगा, 2 से 3 कॉलेज में भरिएगा, अन्यथा वो फिर दूसरा यहाँ पे कॉलेज अलाट हो जाएगा। एक ही कॉलेज को आप भर दीजिएगा, वही कॉलेज आपको यहाँ पे अलाट मिल जाता है। जब आप उस कॉलेज का विकल्प भरेंगे 2 से 3 दिन बाद आपको कॉलेज अलाट हुआ या नहीं उसकी यहाँ पे जानकारी मिलेगी, और जो कॉलेज आपका अलाट होगा उसमें एक लेटर आएगा, उसको प्रिंट करवा लीजिएगा, जिसे हम कॉलेज अलाटमेंट लेटर बोलते हैं, जिसमें लिखा होगा कि आपको ये कॉलेज प्रदान किया जाता है या आप इस कॉलेज में प्रवेश ले सकते हैं। इस प्रकार से एक लेटर आएगा जिसे कॉलेज अलाटमेंट लेटर कहते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। इसे आप 2 से 3 कॉपी इसकी करवा लीजिएगा। ये आपका कॉलेज अलाटमेंट लेटर लगेगा। डीएलएड में याद रखिएगा, आवेदन करते समय आवेदन फॉर्म का प्रिंट आउट उसकी यहाँ पे कॉपी लगेगी, साथ में कॉलेज अलॉटमेंट लेटर की यहाँ पे कॉपी लगेगी। इसके बाद आते हैं फीस। जैसा कि आपको ज्ञात है कि यदि आपको डाइट कॉलेज मिलता है तो डाइट कॉलेज की फीस यहाँ पे 10,000 रुपये रहने वाली है 1 साल की, और यदि आपको प्राइवेट कॉलेज मिलता है तो प्राइवेट कॉलेज की फीस 41,000 रहेगी 1 साल की। ये आपकी ऑफिशियल फीस है। इसके अतिरिक्त यहाँ पे डाइट कॉलेज में कोई फीस नहीं ली जाती, किंतु इसके अतिरिक्त यदि आप प्राइवेट कॉलेज में जाते हैं तो यहाँ पे प्रवेश फॉर्म के नाम पे किसी कॉलेज में 500 रुपये लेंगे तो कहीं पे 1,000 रुपये लेते हैं जब आप प्रवेश फॉर्म लेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको 41,000 रुपये ये जमा करने होंगे, जिसमें से 5,000 रुपये जब आप कॉलेज का अलॉटमेंट हो जाएगा तो उसमें आप 5,000 रुपये जमा कर चुके होंगे पहले से ही, तो 41 में 5,000 चले गए, अर्थात 36,000 रुपये आपको कॉलेज में जमा करना होगा। ये यहाँ पे फीस हो गई। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, जो भी फीस आपकी रहेगी वो याद रखिएगा। यदि आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो आपको कैश भी जमा हो सकती है और डीडी भी, वो कॉलेज के ऊपर डिपेंड है कि कौन सी यहाँ पे फीस कैश भी ले सकते हैं और डीडी के रूप में भी।
किंतु जिन छात्रों को यहाँ पे डाइट कॉलेज मिलेगा उनके यहाँ कैश नहीं लिया जाएगा, बल्कि डीडी ही आपको बनवाना होगी। ये जो डीडी है ये यहाँ पे किसी भी जिस बैंक में आपका खाता हो, या आपके पिताजी का खाता हो, या आपके भाई बहन का खाता हो, उस कॉलेज में जो भी जितनी आपकी फीस है, जैसे 10,000 रुपये या फिर 36,000 रुपये, वो आप जमा करा दीजिए और उसी फीस से यहाँ पे डीडी बन के आ जाएगी। और डीडी में जो नाम रहेगा वो उस कॉलेज का नाम या कॉलेज के प्रबंधक का नाम रहेगा। वो आप कॉलेज में जाके पूछ लीजिए कि डीडी किसके नाम पे बनेगी, और इसमें इस बात का याद रखिएगा डीडी जिसके नाम पे है उसी के नाम पे बनवाइएगा, जिससे किसी प्रकार की इसमें समस्या ना हो। तो ये बात हो गई फीस से रिलेटेड। इसके बाद याद रखिएगा आपको अपनी नवीनतम कम से कम 6 फोटो बनवा लेनी है, जिसमें से 4 फोटो आपके यहाँ पे कॉलेज में लगेंगे। इसके अतिरिक्त भी 1-2 फोटो रखिएगा, यदि आवश्यकता हो तो वहाँ पे आप जमा कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि जितने भी आपको डॉक्यूमेंट बताए गए उनके आपके 2 फोटो कॉपी करवा लीजिएगा। जैसे हाई स्कूल के मार्कशीट की 2 कॉपी, इंटर की मार्कशीट की 2 कॉपी, साथ में आपने बीए या बीएससी जो भी किया है उसकी यहाँ पे 2 कॉपी करवा लीजिएगा, और साथ में चरित्र प्रमाण पत्र जो भी लगेगा इसकी 2 कॉपी, और जो भी एफिडेविट लगेंगे उसकी आप 2 कॉपी करवा लीजिएगा। आधार कार्ड की आपको 2 फोटो कॉपी करवाना है। अर्थात जितने भी डॉक्यूमेंट होंगे, जैसे डीएलएड में जो भी प्रिंट आउट निकलेगा उसके 2 कॉपी, कॉलेज अलॉटमेंट लेटर के 2 कॉपी, ये सभी आप इसके 2 सेट बना लीजिएगा। और जिसमें से याद रखिएगा 2 सेट आप बनाएंगे तो किसी कॉलेज में 1 सेट जमा करवाते हैं, किसी कॉलेज में 2 सेट। तो यदि 1 सेट जमा करवाएंगे तो 1 सेट आपके पास बना रहेगा, क्योंकि जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके होंगे ये सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी आपके जमा हो जाएंगे। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि एक्स्ट्रा आप फोटोकॉपी करवा के घर में जरूर रख लीजिएगा, जिससे किसी प्रकार की जॉब की वैकेंसी आती हैं तो उसमें आप अप्लाई करते समय आपको बार बार ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कॉलेज द्वारा न निकलवाना पड़े। जो भी फोटोकॉपी आपके घर में रहेंगी उनसे आप जो भी एसएससी या अदर फील्ड की वैकेंसी आती हैं तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। ये हो गए डीएलएड डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। नेक्स्ट है कि स्टेट रैंक कब आएगी। तो याद रखिएगा आपकी स्टेट रैंक जो है 26 दिसंबर को घोषित कर दी जाएगी कि आपकी रैंक कितनी है, और उसी रैंक के अनुसार आपके काउंसलिंग की शेड्यूल जारी कर दी गई है कि इस रैंक से लेकर इस रैंक के बीच कब कब आप यहाँ पे अपना कॉलेज चुन सकते हैं। तो इस चीज़ का याद रखिएगा, स्टेट रैंक आपकी 26 दिसंबर को जारी कर दी जाएगी। अब यहाँ पे बात करते हैं कि डीएलएड में आपको डाइट कॉलेज लेना चाहिए या फिर प्राइवेट। जैसा कि आपको ज्ञात है कि डाइट में 1 साल की फीस मात्र 10,000 रुपये लगती है, और वहीं पे प्राइवेट कॉलेज में 1 साल की फीस 41,000 रुपये लगती है। इसमें से स्कॉलर आप भरेंगे, जब आप स्कॉलर फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पे आपकी जो फीस है वो पूरी आ जाती है। याद रखिएगा फीस आपकी पूरी वापसी हो जाती है, किंतु वर्तमान समय में यहाँ पे बहुत से ऐसे छात्र हैं जिनकी फीस पूरी वापस नहीं आ पाती है। किसी के यहाँ पे 20,000 रुपये आते हैं तो किसी के यहाँ पे 40,000 रुपये भी आ जाते हैं। फीस को लेकर आप यहाँ पे क्लियर हो जाइए कि डाइट यदि कॉलेज मिलेगा तो 10,000 रुपये लगेंगे, प्राइवेट कॉलेज में 1 साल की फीस 41,000 रुपये लगेगी। इसके बाद यहाँ पे बात करते हैं कि यदि आपको डाइट कॉलेज मिलता है तो डाइट कॉलेज में आपको प्रतिदिन जाना होगा, अर्थात 1 साल में आपको 75% अटेंडेंस अर्थात अपनी उपस्थिति यहाँ पे देना होगा। यदि इससे कम आपकी उपस्थिति आती है तो वहाँ पे भी आपके लिए समस्या हो सकती है। और वहीं पे यदि आपको प्राइवेट कॉलेज मिलता है तो प्राइवेट कॉलेज में आप चाहें तो प्रतिदिन स्कूल जा सकते हैं, या आप कॉलेज में बात कर लीजिए तो वहाँ पे आपको किसी प्रकार के प्रतिदिन आने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। दोनों में आप अंतर समझते चलिएगा, जिससे बाद में आपको ये लगे कि हमें कौन सा कॉलेज चुनना चाहिए। अभी आपके पास समय है, 2 से 3 दिन आप आराम से यहाँ पे विचार कर लीजिएगा। डाइट यदि कॉलेज आप चुनते हैं तो वहाँ पे आपको प्रतिदिन जाना होगा, और प्राइवेट कॉलेज में आप प्रतिदिन जा भी सकते हैं और नहीं भी। इसके बाद नेक्स्ट है कि यदि आपके नज़दीकी कॉलेज है, मान लीजिए जहाँ से आप घर से प्रतिदिन डाइट कॉलेज जा सकते हैं तो ठीक है, अन्यथा यदि आपको कहीं पर रूम लेकर रहना पड़ा
यदि रूम लेकर रहते हैं तो यदि मान लीजिए 1,000 रुपये भी यदि एक महीने का यहाँ पे रूम रेंट होगा, अर्थात रूम का जो किराया 1,000 रुपये एक महीने होगा, तो आपको यहाँ पे 12 महीने रहना होगा, तो ये 12,000 रुपये ये आपकी फी हो जाएंगे। और इसके साथ 2 साल का आपका डीएलएड का कोर्स होता है, इसलिए 12,000 और दूसरे साल का हो जाएगा, तो यहाँ पे 24,000 रुपये ये सिर्फ आपका रूम रेंट लगेगा। याद रखिएगा, यदि आपको रूम लेकर पढ़ाई करनी पड़ेगी अर्थात डीएलएड करना पड़ेगा, तो यदि न्यूनतम 1,000 रुपये एक महीने का किराया यदि है, और इससे कम ये आपको मिलेगा नहीं, इससे ज़्यादा ही मिलेगा। रूम रेंट ज़्यादा 1,500 रुपये होगा, कहीं कहीं 2,000 रुपये भी होता है, किंतु यहाँ पे हम सबसे न्यूनतम लेकर चलते हैं कि यदि 1,000 रुपये यहाँ पे एक महीने का किराया है, तो यहाँ पे आपको 2 साल रहना पड़ेगा, तो यहाँ पे 24,000 रुपये ये आपका रूम रेंट हो जाएगा। इसके साथ आपको सभी प्रकार के जैसे खाना बनाना हो गया और अन्य खर्च सहित हो गए। यदि एक महीने का आपका खर्चा 1,000 रुपये ही हम मानते हैं, तो 2 साल का यहाँ पे खर्चा 24,000 रुपये ये आपके खाने खर्चे का हो जाएगा, अर्थात 48,000 रुपये यहाँ पे लगने वाले हैं। और 10,000 रुपये एक साल की फीस रहेगी और 10,000 की दूसरे साल की फीस, अर्थात 20,000 रुपये ये आपके और लगेंगे। 40, 20, 60, अर्थात यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो दोनों साल का खर्चा आएगा ये 68,000 रुपये आपका आ जाएगा। ये आपका न्यूनतम खर्चा यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि इतना आएगा, और इससे अधिक भी आ सकता है। इसके बाद प्राइवेट कॉलेज में आते हैं। आप घर के नज़दीकी जो भी प्राइवेट कॉलेज है उसमें आप एडमिशन ले लीजिएगा। आप वहाँ पे प्रतिदिन कॉलेज जा भी सकते हैं और चाहे तो एक भी दिन कॉलेज नहीं जा सकते। साथ में यदि आप प्राइवेट कॉलेज लेते हैं तो आपको कॉलेज जाने की आवश्यकता ज़्यादा नहीं पड़ती है। इसके साथ ही आप अन्य एग्ज़ाम की भी तैयारी कर सकते हैं। प्राइवेट कॉलेज में आप अन्य एग्ज़ाम की तैयारी भी कर सकते हैं। यदि आप डाइट कॉलेज लेते हैं तो आपको यहाँ पे प्रतिदिन कॉलेज जाना होगा, साथ में डाइट में जितने भी कार्य होते हैं वो आपको करना होगा। और यहाँ पे जो आपकी टीचिंग लगती है, याद रखिएगा, जो आपकी टीचिंग लगती है वो भी आपको पूरा करना होगा। प्रत्येक सेमेस्टर में आपकी 1 महीने की यहाँ पे आपकी याद रखिएगा 1 महीने की टीचिंग लगती है, जो कि आपको प्राइमरी जाना होगा। कहाँ पे आपकी टीचिंग लगेगी? प्राइमरी स्कूल में आपकी 1 महीने की टीचिंग लगती है। आपके 4 सेमेस्टर होते हैं 2 साल में, तो आपको 4 महीने की यहाँ पे टीचिंग लगेगी, जिसमें से 3 बार आपको प्राइमरी स्कूल में टीचिंग लगेगी और लास्ट सेमेस्टर अर्थात 4th सेमेस्टर में आपकी जो टीचिंग है वो यहाँ पे जूनियर स्कूल में लगेगी। ये यहाँ पे टीचिंग से रिलेटेड आप समझ लीजिएगा। टीचिंग में आपको 3 महीने आपको प्राइमरी स्कूल में टीचिंग लगती है और 4थे सेमेस्टर में यहाँ पे जूनियर स्कूल में टीचिंग लगेगी। ये डाइट कॉलेज की टीचिंग है। और इसी प्रकार से यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज में भी टीचिंग लगती है। यहाँ पे आपके 3 महीने जो टीचिंग होगी वो यहाँ पे प्राइमरी स्कूल में लगेगी और लास्ट अर्थात 4th सेमेस्टर में जो टीचिंग रहेगी वो यहाँ पे जूनियर में लगेगी। किंतु प्राइवेट कॉलेज में टीचिंग से रिलेटेड एक ये सुविधा रहती है कि यहाँ पे आप अपनी इच्छा अनुसार कोई भी प्राइमरी स्कूल दे देते हैं। प्राइमरी स्कूल का आप एक नाम दे देते हैं कॉलेज में कि इसमें हमारी टीचिंग लगवा दीजिएगा, तो बहुत से छात्र टीचिंग नहीं करते हैं और लास्ट में हेडमास्टर से वहाँ पे नंबर लेकर और सभी प्रकार के डॉक्यूमेंट में साइन करवाकर यहाँ पे कॉलेज में जमा कर देते हैं। तो ये आपको यहाँ पे सुविधा मिलती है टीचिंग से रिलेटेड। किंतु डाइट में आपको ऐसे सुविधा नहीं मिलेगी। वहाँ पे आपको पूरी 1 महीने की टीचिंग करनी होगी और 4 सेमेस्टर आपके होते हैं, अर्थात 4 महीने आपको यहाँ पे टीचिंग करना होगा। तो यहाँ पे ये डाइट कॉलेज हो गया, ये प्राइवेट कॉलेज हो गया। अर्थात यदि आपको डीएलएड से रिलेटेड सभी चीज़ें बहुत ही अच्छी तरीके से करना है तो आप डाइट कॉलेज यदि मिलता है तो इसमें आप एडमिशन ले लीजिएगा। और यदि आप सिर्फ डीएलएड करना चाहते हैं कि हम डीएलएड पास हो जाएं और साथ में किसी अन्य एग्जाम की तैयारी हम करते रहें, तो फिर आप प्राइवेट कॉलेज चुनिएगा। दोनों चीज़ें आपको अंतर बता दिए गए हैं कि किसमें किस प्रकार की बातें आती हैं। साथ में प्राइवेट कॉलेज यदि आप चुनते हैं तो यहाँ पे फीस से रिलेटेड कुछ चीज़ें यहाँ पे रहती हैं जो समस्याएं उत्पन्न करती हैं कि जब भी आपकी टीचिंग लगेगी, जैसे प्राइमरी स्कूल में आपकी टीचिंग लगी तो टीचिंग के नाम पे किसी कॉलेज में यहाँ पे 1,000 रुपये लेते हैं तो किसी कॉलेज में 500 रुपये लेते हैं। ये आपकी एक्स्ट्रा कुछ फीसें होती है जो लगेगी। साथ में एग्ज़ाम फार्म भरे जाएंगे प्राइवेट कॉलेज में। जब भी आपके एग्ज़ाम होंगे तो वहाँ पे एग्ज़ाम फार्म भरे जाते हैं जिसके नाम पे भी 1,000 रुपये या 500 या कहीं कहीं भी 1,500 रुपये लेते हैं। इसके साथ ही प्रैक्टिकल
आपके और वाइबा जब होते हैं तो वहाँ पे भी आपके 1000 या 500 या 1500 रुपये इस प्रकार से एक्स्ट्रा लिए जाते हैं। तो प्राइवेट कॉलेज की प्रत्येक सेमेस्टर में आपको मान के चलिए कि 4 से 5,000 रुपये ये एक्स्ट्रा खर्चा आने वाला है। इससे कम हो सकता है कि किसी किसी कॉलेज में 3,000 रुपये एक सेमेस्टर में एक्स्ट्रा लगेंगे, किंतु यहाँ पे आप मान के चलिए कि 4 से 5,000 रुपये आपके प्रति सेमेस्टर एक्स्ट्रा खर्च आएगा। अर्थात 4 सेमेस्टर आपके होंगे तो लगभग 15 से 20,000 रुपये आपका एक्स्ट्रा खर्च आ जाएगा। प्राइवेट कॉलेज में याद रखिएगा आप कुल टोटल ये मान के चलिए कि एक लाख रुपए में आपकी यहाँ पे डीएलएड कोर्स होगा यदि प्राइवेट कॉलेज आपको मिलता है। किंतु वहीं पे डाइट कॉलेज में मात्र 20,000 रुपये ये ऑफिशियल फीस रहेगी, इसके अतिरिक्त कोई फीस नहीं रहती है। और किंतु यदि आप रूम लेकर बाहर पढ़ाई करते हैं और वहाँ पे आप डीएलएड कर रहे हैं तो फिर आपके रूम रेंट और खाने का खर्चा प्लस कपड़े और बहुत सारी चीज़ें आने जाने का खर्चा और मेंटेनेंस का खर्चा, इन सबको आप काउंट कर लीजिएगा। सभी जानकारी आपको बता दी गई हैं। साथ में डीएलएड से रिलेटेड अभी भी किसी प्रकार का आपका डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और डीएलएड से रिलेटेड सभी प्रकार की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। डीएलएड प्रथम सेमेस्टर का कोर्स जल्द ही यहाँ पे लॉन्च किया जाएगा, अर्थात आपकी क्लासें जल्दी स्टार्ट कर दी जाएगी। तो चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।